हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 11.2 के क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत यूज़फुल क्वेश्चंस है ना। बाकी बोर्ड के लिए आपको इतना ज़रूरी नहीं है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दे के रखा है। क्या दिया है कि एक फल विक्रेता 30 रुपये प्रति किलो की दर से 75 किलो सेब खरीदा। क्या किया, एक फल बेचने वाला जो था वो 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितना किलो सेब खरीदा, 75 किलो सेब खरीदा ना। उसने 1/3 सेब को 5% की हानि पर बेच दिया। ध्यान से देखिए, कितना सेब को बेच दिया, 1/3, यानी 75 किलो का 1/3। 3 हिस्सा में 75 किलो को बांटिएगा तो कितना हिस्सा करके आएगा, 25 किलो करके आएगा ना। तो 25 किलो सेब को कितना रुपया में कितना प्रतिशत लाभ की लॉस के इससे बेचा, तो 5% हानि पर बेचा। ठीक है, लॉस उसमें कितना हुआ उसको, 5% की। वो शेष सेबों को किस दर से बेचे कि उसे कुल सेबों का 10% लाभ हो सके। तो बचा कितना सेब, देखिए 75 किलो टोटल था, उसमें से 1/3 सेब को बेच दिया। 75 किलो से एक का 1/3 कितना होता है, 25 किलो। 25 किलो को 5% की हानि में बेच दिया और बाकी बचा कितना, 50 किलो। 50 किलो ना बचा, 75 किलो से 25 किलो घटा दिया तो 50 किलो को कितना रुपया में के किलो के हिसाब से बेचे कि उसको ओवरऑल यानी टोटल का 10% लाभ हो सके। क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन बनाएंगे कैसे, तो देखिए कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। टोटल सेब कितना खरीदा, 75 किलो। कितना किलो के हिसाब से, 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। तो वही लिखेंगे 30 रुपये प्रति किलो। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दीजिए, आप ज़्यादा बेहतर होगा। के हिसाब से 75 किलो सेब का क्रय मूल्य, यानी कितना किस हिसाब से बेचा, क्रय मूल्य को CP लिखते हैं। तो 1 किलो में 30 रुपया, तो 75 किलो खरीदा तो 75 गुना 30 रुपया, ये होगा ना। और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22 और 1 0 पीछे, 1 0 पीछे। यानी वो टोटल जो सेब को खरीदा कितना रुपया में खरीदा, 2250 रुपया में। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब वो 75 किलो का 1/3 हिस्सा है ना 5% लॉस से बेच देता है। तो लिखेंगे 75 किलो का 1/3 भाग। अब 75 किलो का 1/3 भाग, तो कितना होगा, 75 गुना 1/3, यही होगा ना। काटिएगा तो 25 किलो, 25 केजी। 25 केजी सेब पर वो कितना लॉस करता है, 5% का लॉस करता है। पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, CP निकाल लेते हैं कि 25 किलो सेब को जो खरीदा वो कितना रुपया में खरीदा। तो लिखेंगे 25 किलो सेब का CP, तो 30 रुपया के हिसाब से खरीदा 25 किलो, तो 25 गुना 30 होगा। गुना कीजिएगा तो 25 तिया 75 और 1 0 यहाँ पर 750 रुपया। यानी वो 25 किलो सेब को कितना रुपया में खरीदा, 750 रुपया में। ठीक है, उसको लॉस हुआ कितना परसेंट का, 25 किलो सेब में 5% का लॉस हुआ ना। तो यहां से वो किस हिसाब से, इसका मतलब सेब को बेचा,
तो लिखेंगे कि एसपी, यहां से हम लोग एसपी निकाल लेंगे कि उस सेब को जिसमें 25 किलो जो सेब बेचा कितना रुपया में बेचा। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट, जब लॉस परसेंट रहे तो बटे में 100 और इंटू सीपी, यही पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाए थे पहला। तो यहाँ से उसको 5% का हानि हुआ, यानी 100 माइनस 5 बटे में 100 और सीपी कितना 750। यहाँ से 95 बटे 100 गुणा 750 और 1010 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 5 गुना 10, 15 5 75 और 95 गुना 15 आप कर लीजिए। यहाँ पर 95 गुना 15 तो कितना आएगा, 5 6 25, 9 5 45, 5 1 5, 45 5 50 और 2 52, 9 5 14, 1425 रुपया और बटे में 2 है तो 1425 बटे 2 रुपया। यानी इसी को अगर आप पॉइंट में बदलें तो आएगा 712 टका 50 पैसा। यानी वो कितना रुपया में उस सेब को बेचा, 712 रुपया। देखिए 750 रुपया में खरीदा था, 712 रुपया 50 पैसा में पूरे सेब को 25 किलो सेब को बेच दिया। ठीक है, लेकिन हमको अब निकालना है कि टोटल जो सेब बच गया, अब टोटल में से 50 किलो सेब जो बच गया उसको कितना रुपया के हिसाब से बेचे कि टोटल का उसको 10% का प्रॉफिट हो, हमको वो निकालना है। तो क्या कर लेंगे, अब कुल सेब का हम लोग एसपी निकाल लेते हैं कि टोटल सेब है ना को जो बेचा कितना रुपया में बेचा। लिखेंगे अब चूंकि प्रॉफिट कितना है, टोटल का प्रॉफिट 10% वो लेना चाहता है तो 10% ये लिख देंगे। और यहां से हम लोग कुल सेब का 75 किलो सेब का हम लोग एसपी निकाल लेंगे। इसीलिए 75 किलो सेब का एसपी, तो एसपी का फॉर्मूला वही 100 और चूंकि प्रॉफिट 10% का तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे में 100 और गुणा सीपी, यही फॉर्मूला होता है। यहां से अगर आप निकालना चाहें तो कितना आएगा आपका 100 और 10% प्रॉफिट तो 10 बटे 100 और सीपी कितना रुपया में टोटल खरीदा था, 2250 रुपया में। टोटल सबको इतना रुपया में खरीदा था ना 2250। यहां से आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए, 100 प्लस 10 110 बटे में आपका 100 और गुणा 2250। 10 से 10 यहाँ खत्म, 10 से 10 खत्म, 225 गुना 11। तो 225 गुना 11 अगर आप करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, कर लीजिए, यहां पर करके देख लेते हैं। 225 गुना 11 तो 225, यहाँ पर भी लिखेंगे 5 2 7 2 2 4 2, यानी 2475 रुपया। कितना रुपया, 2475 रुपया। तो 75 किलो को मैं अगर वो 10% का प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल चाहता ना प्रॉफिट, तो कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, 2475 रुपया में, है ना। लिया है 2250 रुपया में, बेचना पड़ेगा 2475 रुपया में। लेकिन वो 25 किलो सेब को 712 रुपया 50 पैसा में बेच दिया है। ठीक है, तो उसको 10% प्रॉफिट लेने के लिए ये तो बेच दिया तो इसको माइनस कर देना पड़ेगा। इसीलिए 50 केजी सेब का एसपी विक्रय मूल्य कितना होगा, 2475 माइनस 712 टका 50 पैसा। और यहां से आप क्या कर दीजिए, इसको घटा दीजिए
तो कितना आएगा, घटाइए ऐसे करके, अगर नहीं आता है तो 2475.0 और यहाँ पर 712.5। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, पॉइंट दे दीजिए 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 7 में से 1 गया 6, 14 में से 7 गया 7 और 1, 1762 टका 50 पैसा, ये होगा ना। यानी उसको जो सेब बचा हुआ अभी 50 किलो, उसको कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, 1762 रुपया 50 पैसा में, ठीक है। लेकिन आपको बोल रहा है कि प्रति दर, मतलब उसको प्रत्येक किलो को कितना रुपया के हिसाब से बेचना पड़ेगा, यानी 1 किलो सेब को कितना रुपया के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो 50 किलो सेब का दाम इतना, तो 1 किलो सेब का तो 50 से भाग दे देंगे। इसीलिए 50 केजी यहाँ पर चूंकि 50 केजी सेब का एसपी बराबर 1762 टका 50 पैसा, इसीलिए 1 केजी सेब का एसपी कितना होगा देख लीजिए, बराबर कितना होगा 1762 रुपया 50 पैसा बटे में 50, यही होगा ना। अब इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देने पर आपका आएगा 35 रुपया, 1 सेकेंड, 25 पैसा, 35 टका 25 पैसा, इतना आएगा। यानी उसे जो 50 किलो सेब बचा है उसमें से प्रत्येक किलो सेब को 35 रुपया 50 पैसा के हिसाब से बेचना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। तो बस आज एक ही क्वेश्चन, जो कि थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है ना, आप कंटिन्यूअसली इसको देखते रहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से आराम से उसको चलाइए, फिर उसको देखिए, समझिए, ठीक है। इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा।